आज विश्व योग दिवस है और इस अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही वडोदरा शहर और आसपास भी विश्व योग दिवस को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज विश्व योग दिवस है और आज के दिन पूरे विश्व में हर एक व्यक्ति भारत की योग संस्कृति को अपनाता है और हमारे देश में आज कई शहरों में बहुत सारे कार्यक्रम हुए और हमारे शहर में भी बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग जगह पर योग को लेकर हुए। साथ साथ में इस बार हम अभी भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में वर्चुअल योगा के बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए, मगर योग को हेरिटेज के साथ में जोड़कर जहां कीर्ति मंदिर परिसर में एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसी को लेकर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, कीर्ति मंदिर परिसर में योगाभ्यास किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और बहुत ही खूबसूरत माहौल यहाँ देखा जा रहा है। गायकवाड़ परिवार संचालित देवस्थान ट्रस्ट के कोलैबोरेशन में ये कार्यक्रम योगाभ्यास का आज जब विश्व योग दिवस मना रहे हैं, उस बारे में एक अहम कुछ बातें बता दूं। दुनिया भर में हर साल 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हर साल हम सब मिलकर इस दिवस पर योग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमारे बच्चों को इस संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसे रोज़ाना अपनाते हैं। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही योग किया जा रहा है, ये बात हम सब जानते हैं, ऐसा माना जाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। इस खास दिवस पर इतनी ब्यूटीफुल जगह पर आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया, सबसे पहले तो उसी के बारे में बताइए मैम। नमस्ते। आज जो इंटरनेशनल योग दिवस है, योग हमारी संस्कृति है, हमारी भारतीय धरोहर है और उसी तरह ये मॉन्यूमेंट्स हमारी हेरिटेज है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इस बार अनेक जगहों पे मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज बिल्डिंग्स के सामने ही योगा प्रैक्टिस किया जा रहा है और पूरे विश्व में ये सेलिब्रेट हो रहा है। उसी तरह इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA के हमारे मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी ने भी ये सोचा कि जहाँ भी हो सके, जो भी हमारे रीजनल सेंटर्स में हो सके, एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट के सामने हम योगा अभ्यास करें, ताकि योग के साथ हमारे मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, कंजर्व करने की मैसेज भी लोगों तक पहुँचे। तो लोगों को सिर्फ एक दिवस योग नहीं करके रोज़ाना इसे हमारी ज़िंदगी में शामिल करना है, हमारे रूटीन में शामिल करना है, तो क्या संदेश देंगे मैम? मेनली अगर हम सब ये समझे कि योग इज़ अबाउट इंटरनलाइजेशन, हम अपने अंदर हमें झांकने को ये सिखाती है। हालांकि बाकी अन्य जितने भी एक्सरसाइजेस होते हैं उसमें हम टेक्निकली बहुत चीज़ें आजकल सुनने में आता है, कार्डियो है और स्ट्रेंथ है और ये सारी चीज़ें, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ मेडिटेशन योगा। तो पहले अंदर से ही फाउंडेशन को, नींव को स्ट्रांग करते हुए हमें अंदरूनी तरीके से ही हमें बिल्डअप करके फिर बाहर फिज़िकलिटी पे आती है और यही करेक्ट वे ऑफ डेवलपमेंट है। कोई भी मनुष्य की डेवलपमेंट स्टेजेस भी इसी तरह होनी चाहिए, तो ही वो सिर्फ फिज़िकल या शारीरिक न रहते हुए वो बौद्धिक डेवलपमेंट होती है। तो योग हमें ये सिखाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो खासियत है, जब भी मैंने योगा किया मैंने महसूस किया है
योग में हमें स्थिर रहने की जो प्रैक्टिस मिलती है उसमें हमें कंसंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत होती है। तो वही एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि कितने सूक्ष्म तरीके से इसे पूरी तरह से हमारे पूर्वजों ने कंसीव करके इसको स्ट्रक्चराइज करके हमें दिया है। हल्के से दोनों हथेलियों को बड़ौदा हाई स्कूल बगीखाना में पिछले 5 दिनों से योगाभ्यास ऑनलाइन जो हो रहा है उसमें एक बहुत खास बात है, वो ये है कि ऑनलाइन जो सिखाया जा रहा है वो बच्चों को यानी कि स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी ऑनलाइन योगा सिखाया जा रहा था। और आज जब योग दिवस है तो ये कार्यक्रम ओपन में रखकर यहाँ से जो योग टीचर हैं वो ऑनलाइन गला, चेस्ट, योगाभ्यास करवा रहे हैं। यहाँ पर आज योग दिवस पर शिक्षकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें टीचर्स कर रहे हैं चक्रासन और सूर्य नमस्कार। आज अपने टीचर्स को भी योगा कराने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, तो इसके पीछे क्या कारण है? मैडम, अभी जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है पैरेंट उसमें हमारे बच्चे हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो पेरेंट्स हमें अप्रोच करें, हाँ, उनका जो मेंटल स्टेटस है वो हमें उनको स्टेबल करना है। ऑनलाइन पढ़ाई पूरे टाइम वो मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर बैठे बहुत साइकोलॉजिकल वो डिस्टर्ब हो गए, तो हम योगा के थ्रू कर रहे हैं। जब वो अपने टीचर्स को देखते हैं तो टीचर्स उनके रोल मॉडल होते हैं, बच्चों के रोल मॉडल टीचर्स होते हैं। तो जब देखते हैं सब एज ग्रुप के, यंग से लेके 50 के ऊपर के भी टीचर्स जब कर रहे हैं तो वो भी हम करेंगे। और जो हमने ये लिया स्टार्ट करा है योगा का, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा ऑनलाइन पढ़ाई के साथ। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबको अभी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमने लिया था, तो बहुत ज़रूरी है योग करना जिससे सबके उनके जो ब्रीथिंग एंड लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज हो। तो विल कंटिन्यू, हम वो कंटिन्यू करते रहेंगे। वहीं क्रिएटिव योगा एंड फिटनेस ग्रुप द्वारा वाघोडिया रोड के आदित्य रॉयल हॉल में 7वां इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश महामंत्री भार्गव भट्ट, डभोई के विधायक शैलेश मेहता, नगर सेवक आशीष जोशी और क्रिएटिव योगा एंड फिटनेस ग्रुप के सदस्यों ने योगाभ्यास किया। અત્યારની મહામારીમાં જે લોકો યોગા કરતા હોય એને મોટે ભાગે કોરોનાની કોઈ અસર થઈ નથી, એ મહામારીમાંથી સુખરૂપ બહાર નીકળ્યા છે। ત્રીજી લહેર આવવાની જ્યારે સંભાવનાઓ છે ત્યારે આપણી આ પ્રાચીન સંસ્કૃતિના યોગ અને જ્યારે દુનિયાએ આ યોગને સ્વીકાર્યું હોય ત્યારે આપણે યોગ અને સાથે સરકાર દ્વારા આજથી વેક્સિનેશન માટેનો મહાઅભિયાન હાથ પર ધરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે યોગ અને વેક્સિન બંનેનો ઉપયોગ કરીને આપણે ત્રીજી લહેરનો સામનો કરીએ। एक और जहां केंद्र सरकार गरीबों की सहाय में जुटी हुई है, वहीं अब उन्हीं के मंत्री द्वारा दिए गए बयान के अनुसार जिन्होंने टीका लगाया हो उन्हीं को मुफ्त अनाज दिए जाने की बात कही गई, यानी अब टीका नहीं तो मुफ्त राशन भी नहीं। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर में शहरवासियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जब शहर धीरे धीरे कोरोना की लहर से बाहर आ रहा है, इसी बीच राज्य मंत्री योगेश पटेल के बयान से हड़कंप मच गया है। राज्य सरकार को पिछले कुछ समय से स्वदेशी कोवैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी और इसी की वजह से कई लोगों की दूसरी खुराक अधर में है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा दिल्ली में सभी ज़रूरतमंदों को मुफ्त राशन दिए जाने की घोषणा की गई। वडोदरा समेत पूरे राज्य में आज से वॉक इन टीकाकरण शुरू हो चुका है। ऐसे में राज्य मंत्री योगेश पटेल ने कहा कि केवल उन्हीं को मुफ्त राशन दिया जाए जिनका टीकाकरण हो चुका है। यदि राज्य मंत्री ही इस तरह का बयान देंगे तो जनता मदद की आस किससे रखेगी। હું આજે જ અમારા કલેક્ટર નવા આવે છે એને કહેવાનો છું કે આપણે કંઈક નવી યોજના કરીએ। હું મુખ્યમંત્રીને કહેવાનો છું કે જે આપણે ભારત સરકાર દ્વારા દિવાળી સુધીને મફત અનાજ આપવાનું છે, તો અનાજ એને જ આપવું જોઈએ જેને રસી મુકાયું હોય। એવું આજે જ હું વાત કરવાનો છું, મુખ્યમંત્રીને વાત કરવાનું। वडोदरा पानीगेट पुलिस ने सीमेंट कंक्रीट मिक्सर ट्रक से 14 लाख की शराब का जत्था बरामद किया है। कल देर रात पानीगेट पुलिस को एक जानकारी मिली कि वाघोडिया रोड वैकुंठ सोसाइटी के पास शराब मंगवाई जा रही है।
इस जानकारी के आधार पर छापेमारी में जहां शराब सीमेंट कंक्रीट मिक्सर ट्रक में ले जाई जा रही थी, जिसे जब्त किया गया, जिसमें से 14 लाख की शराब का जत्था बरामद हुआ है। इस मामले की आगे की जांच पानीगेट पुलिस कर रही है। પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ શ્રી કેપી વર્મા સાહેબને ઇન્ફોર્મેશન મળી હતી કે વૈકુંઠ સોસાયટી નંબર 1 છે જે ભગોળ ઉપર આવેલી છે, ત્યાં કોઈ મિક્સર મશીન જે છે ટ્રક જે છે એની અંદર કોઈ વિદેશી દારૂની પેટીઓનો માલ પડ્યો છે। તેની બાતમીના આધારે પછી અમે સ્ટાફના માણસો સાથે સેકન્ડ પીઆઈ શ્રી રાઠવા સાહેબ જોડે એ લોકોએ રેડ કરતા એ મિક્સર મશીન ટ્રકમાંથી લગભગ 14 લાખ રૂપિયાનો દારૂ પકડ્યો છે, 300 પેટીનો મુદ્દામાલ છે અને એની સાથે અમે લોકોએ ટ્રક જે મિક્સર મશીન છે તે અને વેગનર કાર છે એ પણ અને રોકડા 2-3 હજાર રૂપિયા જે આરોપી પાસેથી મળ્યા છે, પકડાયેલા આરોપી પાસેથી, અને મોબાઈલ નંગ 20,000 રૂપિયાનો મોબાઈલ છે, એનો કુલ 35 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ અમે લોકોએ ઝડપી પાડ્યો છે। સાહેબ આપણે અત્યારે 2 જ આરોપી એમાં સ્થળ પરથી મળી આવેલા છે અને એમની ધરપકડ કરી કોરોના ટેસ્ટ કરાવીને ધરપકડ કરીશું। એનો એ લોકોના નામ છે વિનોદભાઈ વિક્રમભાઈ મિસ્ત્રી અને પ્રદીપ ઉર્ફે ગોબો રમેશચંદ્ર ભટ્ટ। બે આરોપીને સરપતિ પકડીતા છે અને વોન્ટેડ આરોપી છે વિક્રમ ચાવડા, જે જૂનો બુટલેગર છે, એની સાથે એક બીજો એનો નાગરિક છે નિલેશ પટેલ। એ બંને આરોપી હજુ પોલીસની તપાસમાં છે। आज योग दिवस के दिन गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने इस कोरोना से लड़ाई में एक नए चरण की शुरुआत की है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर देश में वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू हो रहा है। इस चरण में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद से इस चरण का शुभारंभ किया। गुजरात में शाह 3 कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंटर में वैक्सीनेशन का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन लगवाई जाएगी। दौरे के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में वैष्णो देवी पुल और गांधीनगर खोडियार पुल का उद्घाटन किया, जिसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय केंद्र के कोविड केयर सेंटर के अपने दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आज से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इसी के साथ उन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन अवश्य लगवाने की अपील भी की। आज सुबह से देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग का एक अहम पड़ाव शुरू हो रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि 21 जून से आज से पूरे देश भर में 18 और उससे ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोगों को केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन और इसकी रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में 18 से ऊपर की आयु वाले सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीनेशन लगाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है और आज योग दिन के दिन ही इसकी देश भर में शुरुआत हो रही है। मुझे आशा है कि इससे देश भर के सभी नागरिकों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए ये टीका न केवल सहायता रूप होगा, उनको बचाने में भी सक्षम होगा। मोदी जी के इस फैसले के कारण विश्व भर में जितने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भारत पहले ही
प्रति 10 लाख की मानांक में सबसे ऊपर था और अब हम बहुत तेजी से लगभग सबको टीका देने के हमारे लक्ष्य के आसपास पहुंच जाएंगे। जुलाई और अगस्त में टीके लगाने की रफ्तार को बढ़ाने का भी आयोजन भारत सरकार ने किया है। आज विश्व संगीत दिवस है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें सुकून पहुंचाने वाला और हमारे अकेलेपन का साथी है संगीत। आज इस मौके पर हमने शहर के कुछ उभरते संगीत सितारों से बात की। कई डॉक्टर और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अच्छा संगीत सुनने से आप स्वस्थ रहते हैं। हालांकि हमारे देश में म्यूजिक थेरेपी को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, मगर कई देशों में यह थेरेपी कारगर साबित हुई है। वडोदरा शहर के कुछ उभरते संगीतकार भी इस बात से सहमत है, जो संगीत की दुनिया के नए सितारे हैं और अपने अंदर संगीत का सपना लिए अपना करियर भी संगीत में ही बनाना चाहते हैं। आज इस विश्व संगीत दिवस पर वीएनएम टीम ने संगीत के इन उभरते सितारे अंशुल खंडेलवाल और म्यूजिशियन रैपर ध्रुव शाह से मुलाकात कर उनसे कुछ खास बातें की। मैंने जब उसको देखा था सांसें गई ठहर, रहती है दिल में मेरे। फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। चांद रे। म्यूज़िक एक ज़रिया है खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ने का। जब आप अकेले होते हैं तो आप किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ओनली म्यूज़िक वो एक चीज़ है जो आप पर्सनली एंजॉय कर सकते हैं और ख़ुद को एक जॉयबल लाइफ दे सकता है। सो मेरा म्यूज़िक पे ये थॉट है। मुझे यूजुअली जो स्लो सॉन्ग्स होते हैं, स्लो रोमांटिक है, स्लो सूफ़ी सॉन्ग्स है, या फिर कोई भी टाइप के जो स्लो जॉनरा के गाने हैं, मुझे वो गाने बहुत पसंद है। गाना भी पसंद है और सुनना भी पसंद है। कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे में भी सब बंद है, कितना इफेक्ट पड़ता है? इफ़ेक्ट यूजुअली जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं उन्हें बहुत अफेक्ट किया है। अफेक्ट इन द सेंस उनके फाइनेंशियल वे में उन्हें अफेक्ट किया है, उनकी कला पे उन्हें अफेक्ट नहीं हुआ है। वो कला उनके पास है, उनने खुद ने वो कला को बढ़ाया है, तो वो कला पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। सिर्फ इफ़ेक्ट जो हुआ है वो फाइनेंशियल जो उनके क्राइसिस जो भी हुए हैं उस पर हुआ है। क्या कहोगे, आज के युवा सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? ये डिपेंड करता है कि वो जो भी लोग हैं वो सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया पे हम म्यूज़िक के थ्रू हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं एक गाना रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालूँगा, सो वो लोग देखेंगे और लोगों को पता चलेगा मेरी कला के बारे में। सो हम किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं उस पर ये डिपेंड करता है। म्यूज़िक डे के लिए मैं यही कहूँगा कि आज काफ़ी लोग जिस संगीत से जुड़े हुए हैं उन लोगों को सेलिब्रेट करने का बहुत अच्छा दिन है। और इस दिन मतलब बहुत लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें मिली है म्यूज़िक से, तो काफ़ी लोग आज सेलिब्रेट कर रहे होंगे इसको, और हम लोग भी कर रहे हैं। हमारा भी अभी जैम चल ही रहा है उस पर, क्योंकि आज म्यूज़िक डे है तो हम लोग भी पूरा सेट करके बैठे हैं। जितना हो सके उतना अपने स्किल्स को कंटिन्यू करो, उस पर ध्यान दो। जैसे कि मैं रोज़ अपने लिखने पे ध्यान देता हूँ, और बीच में ऐसा भी टाइम चल रहा था कोरोना के बाद कि मैं 6 महीने तक लिख ही नहीं पाया था, तो अभी मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिकवर कर लिया है मैंने। तो लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा जो म्यूजिशियंस है कि कंटिन्यू करें, जो भी कर रहे हैं छोड़े नहीं, और जो भी उनके साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि उनके साथ ही हो रहा है।
तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा दिल की जमीन पे तू। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।